हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक यूपी पुलिस कांस्टेबल मैथ्स। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि अब यूपी पुलिस एग्जाम होने वाला है, तो इसमें आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सेशन लेकर आए हैं। वन शूट वन वीडियो, केवल एक ही वीडियो में आपके लिए पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया जाता है। यूपी पुलिस एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सॉल्यूशन दिए जा रहे हैं। तो इस बुक के हर एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके लिए बहुत ही जल्दी से ख़त्म करा दिया जाएगा। हर चैप्टर, कोई भी चैप्टर नहीं बचेगा। एग्जाम से पहले आपको ये बुक कंप्लीट करा दी जाएगी। तो चलिए, आज की वीडियो हमारी चैप्टर नंबर 10 नल एवं टंकी, यानी कि पाइप और टंकी से रिलेटेड क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको सिखाएगी। बहुत ही प्यारे प्यारे सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि आज की वीडियो में ये वाला हमारा कंसेप्ट है। जैसे कि हम सबसे पहले क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करने से पहले कुछ पॉइंटों को जानते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, जब किसी भी क्वेश्चन में रिसाव की बात आ जाए या खाली करने की बात आ जाए, तो ध्यान दीजिए, ऊपर गुणा नीचे दोनों का अंतर, ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। ऊपर दोनों की संख्याओं का गुणा और नीचे दोनों की संख्याओं का अंतर। ऐसे जब रिसाव वाली बात आ जाए, ये वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। देखो, दो पाइप होते हैं। पहला पाइप उसको इतने घंटे में भरता है, दूसरा उसको इतने घंटे में खाली करता है। जब खाली करना या रिसाव या छिद्र वाली बात आ जाए, तो ऊपर दोनों की संख्याओं का गुणा और नीचे बटे में दोनों की संख्याओं का अंतर लिख देते हैं। तो उसको सॉल्यूशन करने के बाद हमारा आंसर मिल जाता है। तो ये वाला कंसेप्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अकॉर्डिंग आप इस सॉल्यूशन को आसान कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। अब आपको हर क्वेश्चन में जो भी नई चीज़ देखने को मिलेगी, हर पॉइंट बताया जाएगा। शुरू करते हैं। एक पंप किसी टंकी को 2 घंटे में पानी से भर सकते हैं। देखिए, टंकी को 2 घंटे में पानी से भर सकता है। टैंक में रिसाव के कारण टैंक को भरने में, देखिए रिसाव की बात आ गई, 7/3 घंटे लगते हैं। रिसाव भरे हुए टैंक को कितने घंटे में खाली होगा? तो देखिए, बात खाली या रिसाव की आ गई, तो ऊपर दिए गए कितने समय में खाली होगा, समय पूछा है। ठीक है, ऊपर गुणा नीचे दोनों का अंतर, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा। देखिए, ये मैंने लिख दिया आपके सामने। अब देखिए, दोनों की संख्या ऊपर लिखेंगे, 2 घंटे गुणा 7/3 घंटे और बटे में दोनों का अंतर। अंतर कैसे? 7/3 में से घटा देंगे 2 घंटे को, तो ये अंतर बन जाता है। सीख लीजिए आप, 3 दूनी 6। देखिए, 3 दूनी 6, 7 में से 6 घटाएंगे 1/3, ये अंतर बनता है इनका। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 1/3। 3 से मैंने 3 को काटा, 1 से 2 को भाग किया 2 और 2 सत्ते 14, 14 घंटे में खाली हो जाएगा। लीजिए, क्वेश्चन का आंसर आ गया 14 घंटे। बहुत सरल, सिंपल, आपके लिए बिल्कुल आसान। ऑप्शन डी इज राइट। अब देखिए, पाइप और टंकी से रिलेटेड सेम वही तरीका जो आपके लिए मैंने इससे पहले टाइम एंड वर्क वाला टॉपिक पढ़ाया है, उसके अकॉर्डिंग ही ये पाइप और टंकी वाला चैप्टर चलेगा। तो उसी से मिलता जुलता इसमें कार्य किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बहुत सुंदर तरीके से। सबसे पहले जानेंगे कि क्वेश्चन में क्या लैंग्वेज दी गई है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व करना आपको सिखाएंगे। देखिए, 3 पाइप ABC एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। 3 पाइपों को 2 घंटे तक हमने काम करने के बाद उनमें से C को बंद कर दिया। देखिए, 3 पाइप है ABC, एक टंकी को 6 घंटे में भर देते हैं। लेकिन जैसे हमने उन्हें चलाए रखा, तो 2 घंटे तक चलाने के बाद उनमें से C को बंद कर दिया। 2 घंटे बाद C को बंद कर दिया। अब आप देखिए, A + B + C तीनों मिलकर किसी टंकी को 6 घंटे में भरते हैं। लेकिन जब उन्हें चलाया, तो 2 घंटे तक उन्हें चलाया, तो 2 घंटे में उन्होंने कितना भाग भर दिया? 2 × 2 2 × 3 = 6, 1/3। तो शेष भाग रह गया कितना? 3 में से 1 घटाएंगे 2/3। देखिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज कराती है ये सब कुछ। जो क्वेश्चन में होता है उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन चलता है। शेष भाग 2/3 रह गया। अब C को बंद कर दिया, इनमें से C को बंद कर दिया। अब रह गए A और B खुले हुए रह गए। A और B ने शेष भाग को
इस शेष भाग को 7 घंटे में भर दिया। अब देखो A प्लस B ने इस शेष भाग है हमारा 2/3 को 7 घंटे में भर दिया। देखो हर जगह इक्वल टू इक्वल चलता है। यहाँ पर भी आपका यही वाला कंसेप्ट है, ये वाला मल्टीपल वाला ले लीजिए या इसको मान लीजिए, दोनों में से यही यूज होता है। बटे में आते ही मैंने बताया था ये वाला कंसेप्ट बन जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर दोनों मिलकर उस टैंक को 2/7 भाग को तो 7 घंटे में भर सकते हैं, लेकिन पूरे भाग को भर सकते हैं 3 सते 21 और बटे में नीचे ये 2, 21/2, यानी कि आप कह सकते हैं 10.5 घंटे में भर सकते हैं। 21/2 होता है 10.5 घंटे। तो आगे बढ़ेंगे। अब टैंक को भरने के लिए अकेले C द्वारा लिए गए घंटों की संख्या बताइए। देखिए जब बात अकेले की आ जाए, देखो जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि जब बात आ जाए खाली करने की, छिद्र वाली बात या निकासी पाइप आ जाए तो ऊपर गुणा नीचे उनका अंतर। और अब आता है दूसरा पॉइंट, जब बात अकेले की आ जाए, जब अकेले की बात आ जाए, अकेला, तो ऊपर गुणा नीचे फिर अंतर लगता है, ये वाला कंसेप्ट लगता है। फिर जब बात अकेले की आए तो ऊपर गुणा नीचे उनका अंतर यूज होता है। तो बात C की आई, C द्वारा लिए गए घंटों की संख्या बतानी। तो C जो है उस टैंक को कितने समय में जो है भरेगा। तो देखो तीनों मिलकर उसे 6 घंटे में भरते हैं। ऊपर गुणा करेंगे 6 और दोनों यहाँ पर आ गया, तीनों के काम में से दोनों का 10.5 हो गया। 10.5 को ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर गुणा हो गया और नीचे बटे में दोनों का अंतर। 10.5 और 6 का अंतर हो गया 4.5, ये अंतर लिख दिया। अब देख लीजिए इसको हल कर देंगे, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। दशमलव से दशमलव हटाया, 15 3 45, 15 सत्ते 105, 3 दूनी 6 और 2 सत्ते 14 घंटे। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 14 घंटे। बहुत ही ज़बरदस्त और सिंपल तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का एक एक पॉइंट क्लियर कराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन करेंगे। एक नल किसी टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। जब टैंक आधा भर जाता है तो उसी टैंक में पानी भरने के लिए इसी तरह के 3 नल और खोल दिए जाते हैं, तो चारों पाइप द्वारा टैंक कितने समय में भरेगा। तो सीधी सी बात देखनी है कि एक टैंक 6 घंटे में भर जाता है, तो 6 घंटे में भर जाता है, आधा भरने में उसे 3 घंटा लगता है। तो यहाँ पर टैंक की कार्य क्षमता, टैंक की जो क्षमता है वो देखेंगे 6 इकाई है। अब देखिए आधे का मतलब 3 इकाई भर गया, तो शेष 3 इकाई रह गया और 3 इकाई भरने में उसे 3 घंटे का समय लगता है। तो शेष 3 इकाई को भरने में हमें देखना है कितना समय लगेगा। जब उस जैसे 3 पाइप और खोल दिए जाते हैं, जैसा पहला पाइप था तो 3 पाइप और उस जैसे खोल दिए जाते हैं तो 4 पाइप हो जाते हैं। तो देखिए 3/4 को हम लिखेंगे समय के अकॉर्डिंग 45 मिनट हो जाएगा ये। अब कुल समय कितना लगा, कुल समय टैंक को भरने में लगा 3 घंटा पहले लगा, जो आधा टैंक भरा 3 घंटे में अकेले ने, बाद का आधा उन 4 पाइपों ने भरा 45 मिनट में। तो 45 मिनट ये जोड़ेंगे तो हम कह सकते हैं 3 घंटा 45 मिनट, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 3 घंटा 45 मिनट। अब क्वेश्चन नंबर 4 आएंगे। एक टैंक में एक इनलेट पाइप, इनलेट जो पानी डालता है यानी कि पानी भरने वाला, ये भरने वाला हो गया, और एक आउटलेट पाइप ये खाली करने वाला आ गया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब बात खाली करने की या निकासी या छिद्र वाली बात आ जाए तो ऊपर गुणा नीचे उनका अंतर, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, मैंने बताया है। पाइप टंकी में यही सबसे बड़ी खास बात है, हमेशा याद रखना जब बात खाली करने की, निकासी की या छिद्र की बात आए तो हमेशा ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, हमेशा ध्यान रखना हर जगह कहीं भी अगर दिख जाए। तो चलिए देख लेते हैं। यदि आउटलेट पाइप बंद है, आउटलेट यानी पानी जो खाली करने वाला है अगर वो बंद है तो भरने वाला खुला है तो 8 घंटे में वह भर देता है, और यदि आउटलेट भी खोल दिया जाए
पानी खाली करने वाला भी खोल दिया जाए तो इनलेट पाइप फिर उसे 10 घंटे में भरता है। तो केवल निकास पाइप ही खुला है तो पूरा भरा हुआ टैंक कितने घंटे में आधा भरा रह जाएगा। देखिए आधे पर काम करना है, आधा मतलब 1/2, ऊपर गुणा दोनों समय की 8 घंटा गुणा 10 घंटा और बटे में नीचे दोनों का अंतर 2, तो ये वाला आ जाएगा समय। लीजिए इसको हल कर देते हैं। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, 10 दूनी 20 घंटा। लीजिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 20 घंटे। जबरदस्त और सिंपल तरीका आपके सामने, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, पाइप ए एक भरी टंकी को 5.6 घंटे में खाली कर सकता है। पाइप बी खाली टंकी को 7 घंटे में भर सकता है। यदि टंकी पूरी भरी है, देखिए बहुत स्टैंडर्ड सवाल है ये, तब ए व बी को बारी बारी 1-1 घंटे के लिए खोला जाता है। बारी बारी, ध्यान रखना, बारी बारी, स्टैंडर्ड सवाल। तो टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा, टंकी को खाली होने में। अब देखिए सबसे पहले देख लेते हैं, ए 5.6 घंटे में खाली करता है और बी 7 घंटे में भरता है। क्लियर। अब देखो ध्यान से देखना, इसको बहुत अच्छा है ये। 28 हमारा एलसीएम आ गया इन सब का। देखो 5 6 30, वो 5 पंजे 25 और 6 पंजे 30, 5 यूनिट खाली करेगा यो। 1 घंटे में 5 यूनिट खाली करता है, 1 घंटे में 5 यूनिट खाली करता है। और पहले खाली कर रहा है ये 7 चौक 28, ये 4 भरता है। तो इसका मतलब है क्या हुआ, 2 घंटे में 1 यूनिट खाली होती है। देखिए 2 घंटे में 1 यूनिट खाली होती है, लिख लीजिए आप। 2 घंटे में, पहले घंटे ये खाली कर रहा है, अगले घंटे ये भर देता है। फिर भी एक फालतू भरे हुए में से पहले भरा गया था टैंक, उसमें से 1 यूनिट खाली होती है। समय कितना लगता है, 2 घंटे। तो 2 घंटे में 1 यूनिट खाली होती है। क्लियर। अब देखिए खाली करने का रूल है उसका, टैंक को खाली करना है, खाली करना है तो 5, उसके अंदर ऑलरेडी 5 यूनिट भरी हुई रहनी चाहिए सबसे पहले, ताकि वो लास्ट में 5 यूनिट जब भरी रहेगी उसको वो खाली कर दे, तो टैंक खाली हो जाएगा। लास्ट की बात कर रहे हैं हम, पहले लास्ट की बात, कि लास्ट में अगर 5 यूनिट है और उसको वो खाली कर दे तो टैंक बिल्कुल खाली हो जाएगा। तो हम अगर देखें 28 में से 5 यूनिट घटा दें तो 23 यूनिट रह जाएगी शेष। और ये 5 यूनिट जब की बात है, लास्ट समय की बात, जब वो खाली करेगा उस समय 1 घंटा लगेगा। उस समय कितना समय लगेगा, 1 घंटा। बाकी 23 यूनिट को खाली करने में, देखो 1 यूनिट में 2 घंटे लगते हैं, तो 23 यूनिट में 23 दूनी 40 घंटे लगेंगे। देखो 1 यूनिट खाली करने में 2 घंटा लगा है, तो 23 यूनिट खाली करने में 40 घंटे लगेंगे। 23 दूनी 40 और प्लस 1 घंटा ये लगा था लास्ट में, जो 5 यूनिट खाली किया, 1 घंटा ये, तो कुल मिलाकर 47 घंटे में टैंक खाली होगा। ये है हमारे क्वेश्चन का खतरनाक सॉल्यूशन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये रहा। क्वेश्चन नंबर आता है 6, बहुत ही बेस्ट और सिंपल तरीके से आपको कराया जाएगा। 3 पाइप में पहले 2 पाइप क्रम से, पहला 2 पाइप 10.8, दूसरा 21.6 और तीसरा, यानी दोनों पाइप टैंक को खाली टंकी को भर सकते हैं। दोनों ये भर सकते हैं, इतने समय में दोनों खाली टंकी को भर सकते हैं। तीसरा पाइप भरी टंकी को 18 घंटे में खाली कर सकता है। ये रहा, खाली के लिए माइनस का चिन्ह। यदि टंकी खाली है और तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी कितने घंटे में भरेगी। अब देखिए दोनों भरने का काम करेंगे, ये खालेगा तो टंकी भरे जाएगी। तो देखिए यहाँ पर हम इनका एलसीएम ले लेते हैं 108। क्लियर। अब देखिए जैसे हम इससे इसको डिवाइड करेंगे, 10 यूनिट भरता है, ये भी भरेगा, ये खाली करेगा। और इससे इसको हम भाग करेंगे
21 पंजे 105, 6 पंजे 30, 5 यूनिट ये भरेगा। और 18 छिक्के 108, 6 यूनिट ये खाली करता है। तो देखिए यहाँ पर 10 में से 6 घटाएंगे 4 और 5, 9 यूनिट भरी जाती है। तो 1 घंटे में 9 यूनिट भरी जाती है। 9 से भाग करेंगे, कितना समय भरने का लगेगा। 9 ही कम 9, 9 दूनी 18, 12 घंटे का समय लगेगा भरने का। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 12 घंटे। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, एक पाइप किसी टैंक को 7/4 घंटे में भर सकता है। देखिए 7/4 घंटे में भर सकता है। दूसरा पाइप टैंक को पूरा भरा होने पर इसे 21/8 घंटे में खाली कर सकता है। 21/8 घंटे में खाली। दोनों पाइपों को उस समय खोला गया जब टैंक का 2/3 खाली था। तो टैंक को भरने में कितना समय लगा? चलिए देख लेते हैं। अब हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे। 7, 21 का एलसीएम आ गया 21। 7 × 21 और 3 × 4 12, 12 यूनिट भरा इसने। और 21 × 21, 1 × 8 8, इसने 8 यूनिट खाली किया। क्लियर? अब देखिए जब टैंक का 2/3 खाली, अब कितना वेट है? 21 का 2/3, 3 से 21, 7 दूनी 14, 14 खाली हिस्सा हो। अब देखिए खाली हिस्से को भरेंगे, खाली हिस्से को भरेंगे कितने समय में? देखिए समय निकालना। यहाँ से 12 में से 8 घटाएंगे तो 1 घंटे में 4 यूनिट भरता है। क्योंकि 12 में से 8 घट जाएगी, 4 भरी हुई रह जाएगी। 4 से इसे भाग करेंगे, 4 × 12, क्लियर? 4 × 12, 2 बच गया बटे 4, 2 ही कम 2 दूनी 4, 3.5 घंटा। तो 3.5 घंटे को इसे लिख सकते हैं 3 घंटा 30 मिनट। लीजिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 3 घंटा 30 मिनट। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये रहा। अब देखिए बहुत अच्छा सवाल था, बाइंडली सवाल। अब क्वेश्चन नंबर 8 आता है, एक टैंक को पाइप पी द्वारा 32 मिनट में पाइप क्यू द्वारा 36 मिनट में भरा जाता है प्लस। जब यह भर जाता है तो इसे 20 मिनट में एक पाइप आर द्वारा इसे खाली किया जाता है 20 मिनट में। सभी तीनों पाइप एक साथ खोले जाए तो टैंक का आधा भाग कितने समय में भरेगा? आधा भाग, ध्यान दीजिए। चलिए यहाँ पर हम इसको हल करेंगे। एलसीएम लेंगे 1440। देखिए 32 36 का 144, 2 36 32 का है एलसीएम 144 और ये 0 यहाँ लगाएंगे, मतलब 1440 हो गया यहाँ पर इनका एलसीएम। अब इससे इसको भाग करेंगे 45 बार प्लस, इससे इसको भाग देंगे 36 चौका 144 40 और इससे इसे भाग देंगे माइनस का 0 से 0, 2 से 14, 2 दूनी 4, 72 आ गया माइनस का। अब देखिए टैंक आधा कितने समय में भरा जाएगा? ये तो पूरा है, आधा कितना हो जाएगा? 720। कितना समय लगेगा इसे भरने में? तो यहाँ से हमें देखना है 40 और 72 में माइनस का 32 रह जाएगा, 32 इसमें से घटाएंगे, 45 में से 32 घटाए, 5 में से 2 घटाएंगे 3, 4 में से 3 घटाएंगे 1, 13 यूनिट से भाग करेंगे इसे। चलिए 13 पंजे 65, 7 हो गए 70, 13 पंजे 65, 5 बटे 13, तो 55 से ही 5 बटे 13, 55 से ही 5 बटे 13। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही प्यारा और सिंपल सॉल्यूशन आपको मिलेगा। पाइप एक किसी खाली टैंक को 14 घंटे में भर सकता है।
देखिए पाइप ए किसी खाली टैंक को 14 घंटे में भर सकता है। ए प्लस बी यानी कि ए और बी दोनों इसे 12 घंटे में भर सकते हैं। तो पाइप बी अकेले कितने घंटे में इसे भरेगा? पाइप बी अकेले, मैंने बताया था जब एक अकेला किसी काम को करता है तो ऊपर गुणा नीचे उनका अंतर, ये वाला यूज करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे और क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसान। ऊपर इनके दिनों की गुणा 14 और इन दोनों का है 12, तो 14 गुणा 12 और बटे नीचे दोनों का अंतर हो गया 2, 2 से काटेंगे 14 को, 2 सते 14, 12 गुणा 7, 12 सते 84, आंसर आ गया 84 घंटे। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। लीजिए देखिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, सिंपल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। अब इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, वैसे इसको आप एक मेथड और देखिए, उससे भी कर सकते हैं आप। ऐसे देखिए ए 14 घंटे में और ए प्लस बी उसे दोनों 12 घंटे में भर सकते हैं। तो बी अकेला कितने घंटे में उसे भरेगा ये पूछा है, बी अकेला। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर इनका एलसीएम आएगा, 84 एलसीएम आ गया यहाँ पर इन दोनों का। और 84 एलसीएम जैसे हमने लिया तो यह टोटल कार्य को रिप्रेजेंट करता है। जो दोनों की संख्याओं का एलसीएम बनेगा वह टोटल कार्य को रिप्रेजेंट करेगा, तो वह कार्य है 84 यूनिट। अब इसको ए कह रहा है कि 14 घंटे में करता है, तो 1 घंटे में 6 यूनिट, 14 6 84, ये दोनों 12 सत्ते 84। क्लियर? देखिए इन दोनों की इफिशिएंसी है 7, जिसमें ए की इफिशिएंसी है 6, तो ए की 6 है तो बी की 1 होगी। देखो दोनों की 7 है ना, तो जब ए की 6 है तो इसमें ए की 6 है तो बी की 1 है। तो अब बी उसे कितने समय में पूरा करेगा? देखिए टोटल हमारे 84 है, 84 को 1 से भाग देंगे क्योंकि बी की एफिशिएंसी 1 है, 1 घंटे में 1 यूनिट भरता है, तो 1 से भाग करेंगे 84 घंटे लगेंगे। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, एक खाली टैंक में इनलेट पाइप जो भरने वाला पाइप है, इनलेट पाइप से शुरू करते हुए एक इनलेट तथा एक आउटलेट पाइप किसी टैंक को बारी बारी भरने और खाली करने में 1 घंटा लगाते हैं। इनलेट पाइप को खाली टैंक भरने में 11.25 घंटे का समय लगता है। आउटलेट पाइप भरे टैंक को 22.5 घंटे में खाली कर सकता है। टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? देखिए टैंक को भरने में अब देखिए बारी बारी लगते हैं ये, तो हमने क्या किया, जो इनलेट पाइप है यानी कि भरने वाला पाइप है वह समय लेता है 11.25, और जो खाली करने वाला है ये भरने वाला, ये खाली करने वाला 22.5 घंटे। तो यहाँ पर इनका एलसीएम लेंगे 22.5 ये वाला। अब देखो ये 1 घंटे में कितना यूनिट भरेगा? 11.25 दूनी 22.5 प्लस 2 यूनिट, और ये खाली करेगा 12.5 ही कम, वो 22.5 ही कम 22.5, 1 यूनिट। तो देखो पहले घंटे इसने भरा, दूसरे घंटे इसने खाली किया, तो हमें मालूम हुआ 2 घंटे में 1 यूनिट। हमें मालूम हुआ कि 2 घंटे में 1 यूनिट भरा गया, 1 यूनिट भरा। 2 घंटे में कितना भरा? 1 यूनिट। तो जब हम 1 से इसे भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 22.5 बार कटेगा, 22.5 चक्कर लगे इस प्रकार से, और इसकी गुणा यहाँ समय में करेंगे तो कितना समय लगेगा टैंक भरने में? 22.5 दूनी 45, तो 45 घंटे का समय लगता है।
और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, एक पाइप एक टंकी को 7.8 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप इसे 19.5 घंटे में खाली कर सकता है। जब टंकी भर जाती है, टंकी आधा खाली होने पर दोनों पाइप खोल दिए गए, तो इसे भरने में कितना समय लगा। देखिए सिंपल सी बात है, 7.8 घंटे में एक उसको भर सकता है, प्लस दूसरा उसे 19.5 घंटे में खाली कर सकता है। ये माइनस आएगा इसके लिए, खाली करने के लिए माइनस का चिन्ह, भरने के लिए प्लस का चिन्ह। अब देखिए यहाँ पर इनका एलसीएम लेंगे, 19.5 और 7.8 का जो एलसीएम होगा 39 होगा, और ये टोटल कार्य होगा हम जिसको उन्हें भरना है, टोटल यूनिट 39 होगी। अब ये टोटल कार्य हो गया हमारा। अब पहला पाइप कहता है कि मैं इसे 7.8 घंटे में भर देता हूँ, तो 1 घंटे में कितनी यूनिट भरेगा। देखिए इससे इसको भाग करेंगे, 5 बार कटेगा, 5 अट्ठे 40, 5 9 वो 5 सत्ते 35, 4 39, यानी कि 5 यूनिट भरेगा वह। 1 घंटे में भरने वाला पाइप 5 यूनिट भरता है। दूसरा 19.5 दूनी, ये 2 यूनिट खाली करता है, 19.5 दूनी 39 होता है। तो इसका मतलब 1 घंटे में कितना टैंक भरा गया, 5 में से 2 घटाएंगे, 3 यूनिट भरा जाता है। 1 घंटे में 3 यूनिट भरा जाता है। तो टैंक को भरने में लिया गया समय 3 से हम इसे भाग करेंगे, 5 में से 2 घटाएंगे 3, और टैंक आधा खाली होने पर आधा 1/2, ये हो गया आधा। अब इसको हल करेंगे, देखिए 39 कम 39 बटे 3 दूनी 6 गुणा हो जाएगा यहाँ, ये 6 छंग 36, 3 बचेंगे, दशमलव लगाकर 0, 6 पंजे 30, 6.5 घंटे। देखिए बहुत सिंपल और आसान क्वेश्चन बन गया है। 6.5 घंटे लगेंगे टैंक भरने में। अब क्वेश्चन नंबर आता है हमारा क्वेश्चन 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एक्स और वाई 2 पाइप क्रम से 24 घंटे और 32 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। एक्स और वाई 24 घंटे और 32 घंटे में अलग अलग एक टैंक को भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खुले हो तो पहले पाइप को किस समय बंद कर देना चाहिए, पहला पाइप, जिससे टैंक भरने में 16 घंटे लगेंगे। देखिए पहला पाइप कुछ समय बाद बंद हो जाता है, लेकिन दूसरा पाइप चलता रहता है, जिससे 16 घंटे में टैंक भरा जाता है। इसका मतलब इसने 16 घंटे तक काम किया, 16 घंटे तक दूसरे पाइप ने 16 घंटे तक टैंक भरा। अब आ जाइए, देखिए यहाँ पर एलसीएम आ गया, 96 आ जाएगा, 24 चौका 96, 32 3 96। क्लियर, 24 चौका 96, 32 3 96, क्लियर है। अब देखिए दूसरा पाइप 16 घंटे तक टैंक को भरता है, वह 1 घंटे में 3 यूनिट भरता है, तो 16 घंटे में भरेगा 16 3 48 यूनिट, 48 यूनिट भरेगा दूसरा पाइप। 48 इसमें से हम घटाएंगे तो 48 ही बचेगा। अब देखिए ये तो हो गया दूसरे पाइप द्वारा भरा गया यूनिट। अब ये 48 यूनिट किसने भरा है, एक्स ने। एक्स 1 घंटे में 4 भरता है, तो 48 भरने में उसे 12 घंटे लगे, तो वो 12 घंटे बाद बंद हो गया। एक्स पाइप जो है 12 घंटे बाद बंद हो गया। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, पाइप ए पाइप बी की अपेक्षा 1/4 समय में टंकी को भरता है। देखिए पाइप ए पाइप बी की अपेक्षा 1/4 समय में, ये समय का रेशो बनेगा इधर, भरता है। पाइप ए की तुलना में पाइप सी उसे भरने में 3 गुना समय लेता है। देखिए सी उसे भरने में ए से 3 गुना समय, 1 का 3 गुना 3 गुना समय लेता है। क्लियर यहाँ लो, देखिए लैंग्वेज क्लियर हो गई।
यदि तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो वे 24 घंटे में एक खाली टंकी को भर सकते हैं। देखिए यहाँ पर समय का रेशो उल्टा कर दिया जाए तो इफ़िशेंसी का रेशो बन जाता है, यानी कि उनकी कार्य क्षमता का रेशो बन जाता है। अब कार्य क्षमता का रेशो कैसे होगा, यहाँ पर इनके समय का एलसीएम ले लेंगे 12, एलसीएम आता है 12। अब इनकी इफ़िशेंसी का रेशो आ जाएगा। देखो बारी बारी एलसीएम को भाग करेंगे इनके समय द्वारा। 1 से 12 को भाग करेंगे 12 आ जाएगा रेशो। 4 से 12 को भाग करेंगे 4 तिये 12 3 आ जाएगा। और 3 से 12 को भाग करेंगे 3 चौक 12 4। ये इनकी इफ़िशेंसी का रेशो है ABC का। क्लियर। अब देखो यदि तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो ये 24 घंटे में एक खाली टंकी को भर सकते हैं। देख तीनों पाइप, जब तीनों पाइप 24 घंटे में भरेंगे तो तीनों की कार्य क्षमता कितनी है, 12 3 15 4 19। तीनों की A + B + C की जो कार्य क्षमता है वह 19 है। क्लियर। तो देखो तीनों पाइप 19 × 24, तीनों पाइप को 24 घंटा लगता है भरने में, तो 1 घंटे में वे 19 यूनिट भरते हैं, 24 में भर देंगे इतनी, तो टैंक पूरा भर जाएगा। क्लियर। देखो ये अब इसने कहा यदि ये टैंक की पूरी वे आ गई सामर्थ्य, टैंक की पूरी धारिता आ गई जितना टैंक में पानी आना है। यदि पाइप C को चालू न किया जाए तो खाली टंकी को कितने समय में भरा जाएगा। देखिए खाली टंकी में इतना यूनिट आना है तो इसे दोनों भरेंगे A और B भरेंगे इसको। जब C को बंद कर दिया जाए तो A और B इसे कितने समय में भरेंगे, A की 12 B की 3 12 3 15 इफिशिएंसी से उसको भरेंगे तो कितना समय लगेगा। चलिए 3 पंजे 15 3 अट्ठे 24 19 अट्ठे 152 बटे 5 5 तिये 15 30 बार कटा 5 चौक 20, 30.4 घंटे का समय लगता है। 30.4, ऑप्शन डी इज राइट। देखिए बहुत प्यारा सिंपल सवाल आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 14, एक नल एक टैंक को 25 मिनट में भर सकता है। देखिए एक उसको 25 मिनट में भरता है, बी उसको खाली करता है 50 मिनट में। यदि वे दोनों नल एक साथ खोल लिए जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। लीजिए एलसीएम आ गया 50, 25 दूनी 50, ये 2 यूनिट भरेगा, 50 × 50 ये 1 यूनिट भरेगा। तो 1 मिनट में 1 यूनिट भरा जाता है, क्योंकि ये 2 भरेगा ये खाली कर देगा, 1 यूनिट भरा जाता है 1 मिनट में। तो 1 से इसे भाग करेंगे तो टैंक को भरने में समय लगा 50 मिनट। तो टैंक को भरने में समय लगा 50 मिनट। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही सुपर सवाल। एक टैंक में 2 पाइप, इनलेट पाइप A और B लगे हैं। इनलेट मतलब पाइप, टैंक को भरने वाले पाइप, और एक C आउटलेट पाइप लगा है। देखिए 3 पाइप है A B और C। क्लियर। ये भरने वाले हैं और ये खाली करने वाला है। पाइप B की दक्षता पाइप A की दक्षता से दुगनी है। देखिए पाइप A की दक्षता से दुगनी है, इनकी अक्षमता आ गई, इफिशिएंसी आ गई इनकी। यदि पाइप टैंक को 7.5 मिनट में भरता है और पाइप C टैंक को 30 मिनट में खाली करता है, 30 मिनट का मतलब आधा घंटा, तो यहाँ पर इसकी इफिशिएंसी 1/2 बनेगी। आधे घंटे का मतलब 1/2। अब इसको रियल इफिशिएंसी में बनाएंगे। 2 का मल्टीपल इधर करेंगे या 2 से मल्टीपल कर देंगे, पूरे में ये हट जाएगा। 2 × 2, 2 दूनी 4 और 1। ये इनकी इफिशिएंसी होगी, रियल इफिशिएंसी ABC की। क्लियर। अब ध्यान दीजिए, यदि पाइप B टैंक को 7.5 मिनट में भरता है तो देखिए टैंक की धारिता निकालेंगे, कितना लीटर टैंक में पानी आता है। टैंक की धारिता यहाँ से निकल जाएगी। पाइप B जो है 7.5 मिनट में टैंक को भरता है और
कितना इफिशिएंसी है उसकी 4। तो टैंक में इसका मतलब कितने लीटर पानी आ जाएगा, 1 मिनट में 4 डालेगा तो 7.5 मिनट में 4 पंजे 20, 4 सत्ते 2 30 लीटर उसकी इफिशिएंसी है। देखिए धारिता कितनी हो गई टैंक की, 30 लीटर टैंक में पानी आता है, 30 लीटर। अब ध्यान से देखो, मैंने यहाँ से मालूम किया ये, और पाइप सी टैंक को 30 मिनट में खाली करता है। प्रारंभ में पाइप ए को खोला जाता है और 8 मिनट बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। देखिए 8 मिनट बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है, तो यानी कि पाइप ए को 8 मिनट तक भरने का काम दिया जाता है ए को 8। देखिए 1 मिनट में वह 2 यूनिट भरता है, तो 8 मिनट में 16 लीटर भरेगा। और पाइप सी को फिर खोल दिया जाता है, 5 मिनट बाद पाइप सी को बंद कर दिया जाता है। अब देखिए पाइप सी 5 मिनट तक कितना खाली करेगा, 1 मिनट में 1 यूनिट खाली करता है, तो 5 खाली करेगा। तो टैंक कितना भरा गया, 16 भरा गया, 5 खाली हो गया, 11 लीटर भरा गया, 11 लीटर भरा। शेष टैंक कितना रह गया, 30 माइनस 11, 19 लीटर। शेष टैंक 19 लीटर रह गया। तो शेष भाग को भरने के लिए पाइप ए और बी द्वारा लिया गया समय, ए और बी द्वारा लिया गया समय, शेष भाग 19 लीटर है। ए और बी की इफिशिएंसी 4 और 2 6 है, 6 से इसे भाग करेंगे, 6 18, 3 मिनट 1/6 गुणा 60 सेकंड से गुणा करेंगे, 6 दाम 60, तो 3 मिनट 10 सेकंड है। 3 मिनट 10 सेकंड में टैंक भर जाएगा। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फिनिश।